और आइए अब नमस्ते भारत में कुछ और बड़ी खबरें आपको हम दिखा दें। पंजाब की बात करेंगे सबसे पहले, जहां के लुधियाना में एक परिवार के द्वारा शर्मनाक करतूत की गई है। बुजुर्ग को गाड़ी का हॉर्न बजाने से मना करना महंगा पड़ गया, जिसके बाद एक परिवार बुजुर्ग के घर जा धमका और हमला बोल दिया। दो लोगों ने उनके साथ धक्का मुक्की की, जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर गए, जिसकी वजह से उनकी बाजू टूट गई। इसके बाद वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। बुजुर्ग का परिवार भी आ गया। इस बीच बुजुर्ग को धक्का मारने वाले आदमी ने फिर उन्हें पीटने की कोशिश की, लेकिन बुजुर्ग का परिवार उससे भिड़ गया। आसपास के लोगों ने किसी तरह से मामले को शांत करवाया। अब बुजुर्ग ने मारपीट करने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। पीड़ित परिवार ने बताया कि इलाके में रहने वाला एक नाबालिग कई महीनों से उनके घर के बाहर स्कूटी रोककर जोर जोर से हॉर्न बजाता था। कई बार रोकने के बावजूद वह अपनी हरकत से बाज नहीं आया। इस पर उनके पिता ने 12 अगस्त की रात लड़के के दादा के पास जाकर शिकायत की थी, जिससे नाराज होकर बुजुर्ग के साथ मारपीट की गई। और आइए अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां के धार जिले में लोगों की सुरक्षा पर तब सवाल खड़े हो गए जब घर के गेट पर खड़े हुए घर के मालिक पर 2 अज्ञात बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया। पहले दोनों बदमाशों ने घर के मालिक से बात की, फिर एक बदमाश ने अचानक कमर से चाकू निकाला और उन पर हमला कर दिया। बदमाश ने एक बार नहीं बल्कि 3 बार हमला किया। हमला होते ही शख्स जमीन पर गिर गया और बदमाश मौके से फरार हो गए। ये वारदात धार के नौगांव की है, जहां राजपूत गार्डन के पास वीरेंद्र भाटी अपने परिवार के साथ रहते हैं। जिस वक्त हमलावरों ने उन पर हमला बोला, वो गेट पर ही टहल रहे थे। वहीं पूरी वारदात घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। 2 अज्ञात व्यक्ति थे, मेरे घर आके मेरा पता पूछा। मैं जैसे ही आगे बढ़ा, चाकू से हमला कर दिया मेरे पे। इस हमले से वीरेंद्र भाटी के हाथ में चोट पहुंची है। अगर पेट में चाकू लगा होता तो उनकी जान पर भी खतरा हो सकता था। पुलिस ने वीरेंद्र की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया है और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। और वहीं उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पेट्रोल पंप पर ऑनलाइन पेमेंट को लेकर विवाद छिड़ गया, जिसके बाद पेट्रोल पंप कर्मियों और ग्राहक के बीच जमकर मारपीट शुरू हो गई। तस्वीरों में देखिए, पहले ग्राहक ने पेट्रोल पंप के कर्मचारी को थप्पड़ जड़ दिए, जिसके बाद 2 पेट्रोल पंप पर दंगल होने लगा। एक तरफ ग्राहक और उसका साथी था तो दूसरी तरफ पेट्रोल पंप के कर्मचारी। दोनों पक्षों के बीच में जमकर लात घुसे चलने लगे। थोड़ी देर के लिए पेट्रोल पंप जंग का मैदान बन गया। ये पूरा मामला फिरोजाबाद के चंद्रा पेट्रोल पंप का है, जहां पेमेंट के विवाद में जमकर मारपीट हो गई। इस दौरान कुछ लोगों ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन मामला बढ़ता देख वो भी पीछे हट गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों को हिरासत में लिया और जांच शुरू कर दी। वहीं मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वहीं तेलंगाना के आदिलाबाद में कुछ दिनों से जारी बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। नदी नाले ओवरफ्लो हो गए हैं। सड़कों के ऊपर पानी का तेज बहाव इस कदर है कि एक कार पानी में बहती चली गई। तस्वीरों में देखिए, एक दफ्तर के पास कार अचानक पानी के तेज बहाव में फंस गई। पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि कार को वो अपने साथ बहा ले गई। गनीमत रही कि कार सवारों को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। दूसरी तस्वीर देखिए, जहां 2 ट्रक पानी में फंस गए। एक ट्रक तो पानी में डूब ही गया। ट्रकों के पीछे पानी तेज रफ्तार में बह रहा है। अगर ट्रक थोड़ा और पीछे होते तो कब के बह गए होते। ये खौफनाक तस्वीरें तेलंगाना के आदिलाबाद की हैं, जहां लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। जहां भारी भरकम वाहन भी बहते नजर आ रहे हैं, तो फिर इंसान पर क्या बीत रही होगी। आदिलाबाद में इन दिनों बाढ़ बारिश से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली एनसीआर के लोगों को एक बड़ी सौगात देने वाले हैं। पीएम मोदी 11,000 करोड़ की लागत से तैयार 2 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। इन एक्सप्रेसवे के शुरू हो जाने से दिल्ली और आसपास के इलाकों में कनेक्टिविटी काफी बेहतर हो जाएगी। साथ ही लोगों को ट्रैफिक की समस्या से भी निजात मिल सकेगी। द्वारका एक्सप्रेस का दिल्ली सेक्शन करीब 10 किलोमीटर लंबा है, जिसे 5,360 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है, जो यशोभूमि, जीएमआरसी ब्लू लाइन, ऑरेंज लाइन निर्माणाधीन बिजवासन रेलवे स्टेशन और द्वारका क्लस्टर बस डिपो को जोड़ेगा। तो वहीं अर्बन एक्सटेंशन रोड टू दिल्ली के
टिचाऊ कला को सीधे बहादुरगढ़ और केएमपी एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा। तो आज 2 राजमार्ग परियोजनाओं की सौगात दिल्ली वासियों को मिलने जा रही है और एक बड़ी सौगात दिल्ली वासियों को मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ही परियोजनाओं का लोकार्पण आज करेंगे।